सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे का ऐलान। पेंशनर्स की पेंशन में 7% इजाफे की सिफारिश। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए का बजट 2025-26 कौमी असम्बली में पेश कर दिया। दिफा के बजट में इजाफा 2,550 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़, तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस। बजट में 500 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने की तजवीज़। सोलर की इंपोर्ट पर 18% टैक्स आयद। 850 सीसी तक छोटी गाड़ियों पर भी 18% सेल्स टैक्स आयद। ऑनलाइन अशिया मंगवाने पर भी 18% टैक्स लगेगा। गर्दिशी कर्जों की अदायगी के लिए बिजली पर 10% सरचार्ज लगाने का फैसला। सीमेंट, मशरूबात, खाद, टेक्सटाइल मंसूबों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का निफाज लाजमी। तनख्वाहदार तबके के लिए तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी। नए बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ का फैसला। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 रुपये से कम करके 6,000 रुपये करने की तजवीज़ है। 22 लाख तक तनख्वाह पर टैक्स की शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स शरह कम करके 23% कर दी गई। और बजट गरीब को मजीद गरीब और अमीर को अमीर तर करेगा। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर टैक्स का नाम नहीं दिया गया ताकि सूबों को हिस्सा न देना पड़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज बोले, IMF की बैसाखियों पर चलने से कैसे तरक्की हो सकती है। हुक्मरान तनख्वाहदार तबके का जितना खून निचोड़ सकते हैं निचोड़ रहे हैं।